खुदावन के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी जिंदगियों पर गौर भी करें। सवाल यह है कि क्या आपको यकीन है कि आप मसीह को जानते हैं? बाइक पे डिलीवरी बॉय था जो फूड की डिलीवरी करता था। वो ये सालों से काम कर रहा था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ उसके ऑफिस में चला गया। वो भी डिलीवरी बॉय का ही काम करता था। तो उसने उसके ऑफिस से अपने ऑफिस में मैनेजर को कॉल की और उसने मैनेजर से कहा कि आपको किसी ऑफिस बॉय की या डिलीवरी बॉय की जरूरत है? उसने कहा नहीं, हमारे ऑफिस में जो हमारा डिलीवरी बॉय है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कह रहा है मैं उसकी जगह काम करना चाहता हूं, अगर आप मुझे मौका दें तो। कहते नहीं नहीं, हम आप उसके काम से बड़े मुतमईन हैं। तो उसने बड़े फख्र से जो था फोन बंद किया और सीना तान के और मुस्कुराया। उसके दोस्त ने उसको कहा कि तूने ऑफिस में काम फोन किया है तो तू उस ऑफिस में काम तो करता है, फिर तूने क्यों उस ऑफिस में जो है फोन किया और जॉब के लिए पूछा? क्या तू वहां पे किसी अच्छी जॉब के लिए करना चाह रहा है ट्राई? कहता नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरे ऑफिस में मेरे बारे में उनका क्या रवैया है या वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या उनका कैसा एम्प्लॉय हूं। तो कंफर्मेशन या जांच पड़ताल वो चाहता था। और आज हमें भी जरूरत है कि हम मसीही होते हुए, ईमानदार होते हुए अपने आप की जिंदगी में इस चीज को जांचें और वेरिफिकेशन करें या यकीन करें। इसी हवाले से मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें यहां पे एक बंदा है, उसने काम कर लिया, दूसरा बंदा उसको वेरीफाई कर रहा है और उसके बाद उसने उसको कंफर्म कर दिया, एश्योर्ड कर दिया कि ये काम हो गया है। इसी तरह आज हम जो सीखने की कोशिश करेंगे वो है यूहन्ना का पहला खत। उसमें भी जो यूहन्ना ने लिखा है वो अपने आप को जांचने के लिए लिखा है कि हमारे गुनाह माफ हो गए हैं और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। यूहन्ना के 3 छोटे खतूत हैं जिसमें से पहला यूहन्ना जो है वो दूसरे 2 खतूत से बड़ा है जिसके 5 अबवाब हैं। और इसमें हम जो आज तलावत करेंगे वो है पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 13 आयत, जिसमें यूं लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। यहां पर मालूम हो के लिए यकीन, इंग्लिश में अगर हम देखें तो यकीन इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसको कदीम यूनानी लफ्ज में पिस्तियो कहा जाता है, जो अकीदा के लिए या पिस्तिस से निकला है, मतलब कायल करना, एतमाद करना, यकीन करना या किसी के सुपुर्द कर देना अपने आप को। यूहन्ना की अंजील इसलिए लिखी गई कि हम यकीन कर लें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उस पर ईमान लाने से हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और यूहन्ना के खतूत इसलिए लिखे गए कि हमारी मदद हो सके कि मसीही जिंदगी कैसे गुजारनी है और इस बात का यकीन करें कि हम मसीह को जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन वो यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि मैं मसीह को जानता हूं या मसीह मेरे दिल में रहता है। एक बच्चा था, अपने बाप के साथ रहता था, उसकी मां का इंतकाल हो गया था। वो बचपन से अपने बाप के साथ रह रहा था और अपने बाप को बड़ा प्यार करता था, बाप भी उसको प्यार करता था। एक दिन क्या हुआ, वो घर से निकला तो कुछ गुंडों ने उसको अगवा कर लिया और वो उसको लेके किसी दूसरे शहर में चले गए। खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो उनसे बच गया, उसने मेहनत की और बड़ा अमीर शख्स बन गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने बाप के लिए मोहब्बत थी, प्यार था और वो चाहता था कि मैं उसको किसी तरह से तलाश कर लूं। उसके पास दुनिया की पूरी आसाइशें थी, दौलत था, पैसा, रुपया, हर चीज थी, लेकिन उसके दिल में बाप की जो मोहब्बत थी वो अभी भी थी। वो उसकी कमी महसूस कर रहा था। उसने क्या किया, किसी डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया और उसने कहा कि फलां शहर में मेरा बाप है, उसको आप सर्च करो। और उसने अपने बाप को सर्च कर लिया। जब उससे मिला वो बहुत खुश हुआ और उसके बाप के साथ उसका दोस्ताना रवैया जो था वो दोबारा बहाल हो गया। आज हम भी इसी तरह सीखेंगे कि एक ईमानदार होते हुए हमें अपना सारा भरोसा और ईमान मसीह खुदावन पर रखना है, क्योंकि वही हमारी नामुमकिनात हालात में भी मुमकिनात को पैदा करता है। और आज हम कुछ सवालों के जरिए से ही इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यही है कि क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आपने अपनी मसीही जिंदगी जो है वो पूरी तौर पर मसीह को वक्फ कर दी है, या आपका रवैया गुनाह की तरफ क्या है? पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 8 से 10 आयत में यूं लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं
اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. مسیحی ہونے کے ناطے ہم کبھی کبھی گناہ بھی کرتے ہیں, انجانے میں بھی گناہ کر دیتے ہیں. لیکن جیسے کسی شخص کی ہم نے مدد کرنی تھی اور ہم کسی وجہ سے بھی نہیں کر سکے, لیکن یوحنا ہمیں یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, وہ خداوند جو وفادار اور انصاف پسند ہے وہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ہمیں تمام ناراضگی سے پاک بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اس خون کے وسیلہ سے جو 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دیا میرے لیے اور آپ کے لیے, اور وہ آج بھی یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کا خون جو ہے ہمیں آج بھی گناہوں سے پاک کرے. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے صلیب پر جان دی. اس سپاہیوں نے اس کے ہاتھوں میں پیروں میں کیل ٹھوکے, پہلو میں نیزہ مارا, لیکن اس نے وہ تمام تکالیف اور دکھ برداشت کیے صرف میرے اور آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کی زندگی چھوڑ دیں. جب ہم اسے اپناتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا رویہ گناہ کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ ہم گناہ کا اقرار کریں, اسے ترک کریں اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دوبارہ گناہ نہ کریں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر وہی گناہ کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں اور وہی گناہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا سوال جو ہے کہ کیا آپ خدا کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں؟ پہلا یوحنا 2 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, اگر ہم اسے اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. نئی پیدائش یا نئے سرے سے پیدا ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مسیح کے آئین اور احکام کی فرما برداری کریں. دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم تہیہ کرتے ہیں کہ میں اب ہر روز بائبل پڑھوں گا اور دعا کروں گا, تو شیطان جسے دنیا کا خدا کہا گیا ہے وہ ہماری جو ہم تہیہ کرتے ہیں اس میں رکاوٹ بنتا ہے. وہ کہتے کہ آپ بائبل جیسے کھولیں گے آپ کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, یا کوئی آپ کے کمرے میں آ جائے گا میں نے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے, یا آپ کو یاد آ جائے گا وہ ٹی وی پہ تو بڑا میرا پسندیدہ پروگرام چل رہا ہے, اور وہ بائبل آپ بند کر کے اسی ٹائم چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ بعد میں کہتے ہیں کہ میرے پاس دعا کے لیے اور بائبل پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں دنیا سے یا اس کی چیزوں سے محبت نہیں کرنی بلکہ آسمانی باپ سے, اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنی ہے, تب بھی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے. آج ہم نے 2 سوالوں کے ذریعے سے یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مسیح کو جاننے کے بعد گناہ کی طرف ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, اور دوسرا کہ ہمیں خدا کی فرما برداری کرنی ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آمین.